हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर से बेबी सॉक्स लेके आई हूँ। ये जो सॉक्स हैं मैंने 6 मंथ से लेके 12 मंथ तक के बच्चे के लिए बनाए हैं और ये सॉक्स बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल हैं। ये सॉक्स ऊपर से शुरू होते हैं और नीचे पंजे पे एंड होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ये सॉक्स कैसे बनेगा। तो स्टेप बाय स्टेप ये सॉक्स सीखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल सॉक्स बनाना। इस सॉक्स को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 36 फंदे लिए हैं और मैं अब थोड़ा सा बॉर्डर बनाऊंगी। तो मैं उल्टी उल्टी धारी डाल के बॉर्डर बनाना है, यानी फ्रंट साइड से भी उल्टा उल्टा बिना जाएगा और बैक साइड से भी उल्टा उल्टा बिना जाएगा। तो हम पूरी रो उल्टी उल्टी बिन लेते हैं इस तरीके से। देखिए, फ्रंट साइड से भी उल्टा बिनना है और बैक साइड से भी उल्टा बिनना है। तो टोटल मिला के हमारी 6 रो बननी है, यानी 4 उल्टी धारी आ जाएंगी। तो हम ये बॉर्डर बना लेते हैं चार उल्टी धारी बना के। यहाँ पे मैंने 4 लाइन का बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है, 4 उल्टी लाइन का, यानी 8 रो बनाई है। 1 2 3 4, ये देखिए 4 उल्टी लाइन है। अब हमें क्या करना है, प्लेन प्लेन बिनना है। यानी जो हमारा ये मोजा है ये यहाँ से शुरू होगा, ये पैर में आएगा ऊपर की तरफ, तो हमें नीचे की तरफ बिनना है। अब तो हम लगभग 3 इंच बिनेंगे। तो कैसे बिनना है, सीधी तरफ से सीधा सीधा बिनना है, उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बिन के इसकी लंबाई कंप्लीट करनी है। तो 3 इंच तक इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, सीधी तरफ से सीधा सीधा बिनना है और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बिनना है। तो इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं 3 इंच तक। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सॉक्स की लंबाई कंप्लीट कर ली है। अगर इसको नापें तो देखिए 3 इंच इसकी लंबाई आई है इस तरीके से। तो ये हमारी एंकल तक की लंबाई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डोरी डालने के लिए जाली बनानी है। तो जाली कैसे बनेगी देखिएगा। एक फंदा हमको बिनना है, पहला वाला, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करना है। ये 2 का 1 जो हम करेंगे सीधे सीधे फंदे करे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी जाली डल जाएगी। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करना है। इस तरीके से हमारी पूरी रो कंप्लीट होगी। धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करेंगे तो हमारी जाली डल जाएगी। एक फंदा यहाँ पे जो हमारा ये लूप वाला फंदा है ये जाली में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे हमारे 2 का 1 हो जाएगा, यानी जो फंदा बढ़ा वो यहाँ पे घट गया। तो इस तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, पूरी रो कंप्लीट करने के बाद हम बैक साइड में आएंगे और बैक साइड हमें पूरी उल्टी उल्टी बनानी है। तो पहला फंदा मैंने स्लिप किया है, फिर पूरी रो में उल्टी उल्टी बनाऊंगी। बैक साइड कंप्लीट करने के बाद हम फिर से फ्रंट साइड में आएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एड़ी बनानी है। तो एड़ी कैसे बनाई जाएगी, देखिए यहाँ पे मेरे 36 फंदे हैं। तो 36 फंदों को मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगी, यानी 18 फंदे हमारे इधर रहेंगे और 18 फंदे इधर रहेंगे। ये जो मैं आपको सॉक्स बता रही हूँ इसमें लेफ्ट पैर का और राइट पैर का जो सॉक्स होता है वो डिफरेंट बनता है, यानी एक तरफ एड़ी इधर की तरफ बनेगी राइट साइड में और एक तरफ लेफ्ट साइड में बनेगी। तो जो राइट साइड में बनती है एड़ी वो लेफ्ट पैर की होती है, जो लेफ्ट साइड में बनती है वो राइट पैर की होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में हम जो हमारे 18 फंदे हैं इनको बिन लेंगे। तो ये हम बिन लेते हैं 18 फंदे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इन 18 फंदे बिनने के बाद हम ऐसे करके इसको टर्न करेंगे और पहला फंदा हमें स्लिप करना है, ये देखिए, और जो बाकी के 2 फंदे हैं इनको 2 का 1 करना है। ये देखिए, यहाँ पे 2 का 1 होगा, फिर बाकी फंदे हमारे ऐसे ही बिने जाएंगे। तो ये सारे फंदों को ऐसे ही बिन लेते हैं लास्ट तक। देखिए, लास्ट तक मैंने बिन लिया है। फिर से हम इसको टर्न करेंगे और जो ये वाला पोर्शन है इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, दूसरा वाला। अभी हमें इसी पोर्शन में एड़ी बनानी है। पहला फंदा स्लिप करना है, बाकी के 2 फंदे हमें 2 का 1 करना है। तो ये देखिए 2 का 1 कर दिया और बाकी के फंदे हमने बिन लिए।
देखिए यहाँ तक बिन लिया है। आप चाहे तो यहाँ कोई पॉइंटर लगा सकते हैं अंदाजे के लिए कहाँ तक बिनना है, लेकिन आप जब फंदे घटानी शुरू करते हैं तो आपको अंदाजा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट रो में फिर हमने एक फंदा स्लिप किया, फिर 2 का 1 करा, तो ये रो ऐसे ही बिनी जाएगी। और ये रो हमें तब तक बिननी है जब तक लास्ट के हमारे 6 फंदे नहीं रह जाते हैं। जब लास्ट में हमारे 6 फंदे रह जाएंगे फिर हम इसके फंदे फिर से बढ़ाएंगे। अभी हम घटा रहे हैं, उस टाइम हम बढ़ाएंगे। देखिए एक एक फंदा मेरा कम होता जा रहा है। फिर से नेक्स्ट रो में आ गए, फिर 1 फंदा स्लिप, फिर 2 का 1। तो हम ये तब तक बिन लेते हैं जब तक हमारे लास्ट के 6 फंदे ना बच जाएं। जो हमारे ऐसे 6 फंदे बचेंगे तब तक हम इसको बिन लेते हैं। ये देखिए लास्ट में मेरे 6 फंदे बच गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब इन 6 फंदों के जो हमने घटाई थी, जो स्लिप किया था फंदा, यहाँ पे एक चैन जैसी बन गई है। तो जितने फंदे हमने घटाए हैं उतने ही फंदे हमें उठाने हैं। यानी हमारे 12 फंदे घटे हैं। 12 फंदों में से हमारे क्या करना है, 6 फंदे हमारे इधर उठेंगे और 6 फंदे हमारे इधर उठेंगे। तो देखिए चैन जैसी बनी है, 1 2 3 4 5 6। तो इसी एक एक चैन में हमें ये फंदा उठाना है। तो पहला फंदा हम यहाँ से उठाएंगे, पहला फंदा हमने यहाँ से उठाया, ये देखिए उठा लिया। अब इसको टर्न करना है और इसको पूरा लास्ट तक बिन लेना है। तो इस फंदे को ऐसे ही रखेंगे और इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये इस रो को कंप्लीट करने के बाद फिर से जो इधर की तरफ चैन आई है, ये 6 फंदों की, 1 2 3 4 5 6, तो हर एक फंदे से एक एक फंदा उठाना है। एक फंदा हमारा इधर उठेगा, ये देखिए उठ गया। अब बाकी की रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो हमारा एक फंदा इधर एक फंदा इधर करके पूरे हमारे 13 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। ये बहुत ही इजी सॉक्स है, आप आराम से बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाता है, टाइम भी नहीं लगता है, कोई जोड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए फिर हमारा एक फंदा यहाँ से उठेगा और फिर हमें टर्न करके पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए अब यहाँ पे एक फंदा उठेगा इधर की तरफ, तो जो स्लिप करते हैं फंदा इसी वजह से करते हैं ताकि हमारी जो चैन दिखे बिल्कुल क्लियर दिखे और एक एक फंदा बिल्कुल एक्यूरेट उठे। अगर आप स्लिप ना करके उसे बिन लेंगे तो आपके डबल फंदे हो जाएंगे, मतलब 6 फंदे हमारे जो दिख रहे हैं साइड में वो हमारे 12 फंदे दिखेंगे। तो हमें एक एक फंदा छोड़ के फंदे उठाने पड़ेंगे, तो उसमें दिक्कत होती है। इसलिए पहला फंदा मैं स्लिप कर लेती हूँ। देखिए फिर से मैंने यहाँ पे उठाया, पहला फंदा स्लिप कर लेती हूँ, जिससे हमारी ये जो फंदे उठाने की प्रोसेस है बहुत ही आसानी से हो जाए और एक एक फंदा क्लियर दिखे। ये फिर देखिए यहाँ से फिर से उठेगा फंदा। हमें फंदे भी गिनते रहने हैं अपने। टोटल मिला के हमारे 18 फंदे हमने जो घटाए, 18 फंदे थे हमारे साइड में, तो वही हमारे बचने चाहिए 18। देखिए फिर यहाँ से एक फंदा उठेगा, फिर टर्न करेंगे, फिर सारे फंदों को बिन लेंगे। यहाँ से उठा एक फंदा, फिर इन फंदों को भी हम बिन लेंगे।
फिर हम यहाँ से उठाएंगे, ये देखिए चैन दिख रही है, इसी से उठाना है और सारी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो हमारे दोनों मोजे ऐसे ही बिने जाएंगे, बस अंतर इतना रहेगा कि हमने ये एड़ी राइट साइड बनाई है, उसमें हम लेफ्ट साइड बनाएंगे। जो हमारा दूसरा पार्ट है ये वाला, उसमें बननी है। सेम प्रोसेस रहेगी, सब कुछ नॉर्मल वैसे ही रहेगा जैसे हमने वाले सॉक्स में किया है, बस हमारी पोजीशन चेंज हो जाएगी एड़ी की। हम फंदे भी अपने गिनते रहेंगे। देखिए एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी हमारे 2 फंदे कम हैं, तो एक फंदा हमारा भी यहाँ उठना है, तो हम एक फंदा यहाँ उठा लेंगे और एक फंदा हमारा लास्ट में उठेगा। तो हमारे ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ये सब 18 फंदे जो हैं हमारे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 17 और एक लास्ट वाली चैन से हम एक फंदा और उठा लेंगे। तो ये हमारे 18 फंदे हो गए। तो ये 18 फंदे हमारे इधर पूरे हो गए हैं जो हमने घटाए थे। तो 18 इधर हो गए, 18 इधर हो गए, और ये देखिए एड़ी बन गई है हमारी इस तरीके से, और इसमें कहीं जोड़ भी नहीं दिखता है, बहुत ही क्लियर एड़ी आती है बन के। अब क्या करना है, आपको इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। तो इसकी लेंथ बनाने के बाद हम ऊपर के पंजे बनाएंगे। तो पंजे भी हमारे इसी तरीके से बनेंगे। तो पहले हम इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेंथ हमको करनी है लगभग, आप अपने बेबी के नाप का बनाए तो उसके पैर भी नाप सकते हैं। देखिए एड़ी से लेके हमारा जो बनेगा वो 4 इंच तक हमें बनाना है। देखिए 1 इंच के आसपास की, 1 इंच के आसपास थोड़ी सी बड़ी एड़ी है हमें, तो 4 इंच तक हम इसकी लेंथ बना लेते हैं। तो लेंथ बनाने के लिए हमें प्लेन प्लेन ही बिनना है, पूरा सीधा सीधा बिना जाएगा, इधर से सीधी तरफ से सीधा सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा। तो इसकी पूरी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं 4 इंच तक। यहाँ पे मैंने अपनी एड़ी से लेके जो पंजे स्टार्ट करने का पॉइंट है वहां तक मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है। अगर मैं इसको नापूं तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी 4 इंच की लंबाई है। तो इतना काफ़ी होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो ये थोड़ा मैं बड़ा बना रही हूँ, 6 मंथ टू 12 मंथ बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसकी लेंथ 4 इंच तक रखी है। अब हमें क्या करना है, पंजे बनाने हैं। तो पंजे बनाने के लिए इस वाले मोजे में क्या करना होता है, अगर हमारी एड़ी राइट साइड है तो हमें लेफ्ट साइड बनाना होता है, और अगर हमारी लेफ्ट साइड एड़ी है तो हमें राइट साइड बनाना होता है। यानी पंजे और एड़ी अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, सेम डायरेक्शन में नहीं बनेगा, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। तो इस वाले पोर्शन में मैंने यहाँ पे एड़ी बनाई है राइट साइड में, अगर इस हाथ से देखें, लेकिन ये है लेफ्ट साइड, ये है लेफ्ट पैर का, लेकिन ये राइट साइड में डली है। तो और हम पंजे बनाएंगे इस इधर की तरफ, यानी जस्ट इसका अपोजिट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो देखिए ये मेरे 36 फंदे थे, तो मैं इनको 2 भागों में डिवाइड करूंगी, यानी 18 फंदे हमारे इधर रहेंगे और 18 फंदे हमारे इधर रहेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 फंदे मैंने अलग कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन फंदों को अभी नहीं बिनना है, यहाँ पे हम पंजा बनाएंगे। तो पंजा बनाने के लिए सेम वैसे ही बनानी है जैसे एड़ी बनाई थी, यानी पहला फंदा हमारा स्लिप रहेगा, फिर 2 का 1 करना है, 2 फंदे को हम 1 फंदा कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 फंदा कम हो जाएगा और बाकी की रो हमारी सीधी सीधी बनेगी। तो ये पूरी रो हम सीधी सीधी बनाएंगे।
देखिए रो हमने सीधी सीधी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे टर्न करेंगे और यहाँ पे भी हमें एक फंदा कम करना है, यानी पहला फंदा हमने स्लिप किया और 2 का 1 कर दिया। नेक्स्ट 2 फंदे हम 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए 2 का 1 करा और बाकी के फंदे हम ऐसे ही बिल लेंगे। तो हमारा एक फंदा उधर की तरफ कम हो गया, दूसरा फंदा हमारे इधर की तरफ कम हो गया, तो 2 फंदे हमारे कम हो गए, यानी 16 फंदे हो गए ये। देखिए 16 फंदे हमारे होने के बाद हम इसको फिर से टर्न करेंगे और हमें फिर से यहाँ पे एक फंदा स्लिप करना है, फिर हम 2 का 1 करेंगे। तो हमने एड़ी में जो हमने फंदे रखे थे ऊपर की तरफ 6 फंदे जब तक ना बच जाएं जब तक हम फंदे घटाते रहे थे, लेकिन हम पंजे में क्या करेंगे, यहाँ पे 8 फंदे रखेंगे, क्योंकि एड़ी से हमें थोड़े कम रखने हैं पंजे, तो हम यहाँ पे 8 फंदे करेंगे। तो जब तक हमारे 8 फंदे ना हो जाएं तब तक हम इनको घटाते रहेंगे। तो देखिए हर रो में एक एक फंदा घटेगा। अब फिर से हम इस पोर्शन में आते हैं, एक फंदा स्लिप, फिर 2 का 1। देखिए यहाँ पे भी हमने फिर टर्न किया। इस तरीके से हम इसके तब तक घटाते रहेंगे, दोनों तरफ, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, एक फंदा इधर एक फंदा इधर करके, जब तक हमारे यहाँ 8 फंदे ना हो जाएं। तो हम एड़ी की तरह इसको भी घटाते हैं और इसको बना लेते हैं। देखिए मेरे यहाँ पे अब 8 फंदे बचे हैं। अब हमें क्या करना है, एक फंदा इधर से उठाना है, एक फंदा इधर से उठाना है। तो हमने यहाँ पे टोटल मिला के 10 फंदे उठाने हैं, यानी 5 फंदे हमारे इधर से उठेंगे, 5 फंदे इधर से उठेंगे, तो यहाँ पे हमारे 18 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए चैन जैसी दिख रही है, इन्हीं से फंदे उठाने हैं। तो मैं पहला फंदा बताती हूँ आपको। पहले 8 फंदे बिने जाएंगे, ये 8 फंदे बिनने के बाद जो हमारी ये चैन जैसी आई है, इसमें से एक फंदा उठा लेंगे। फंदा उठाने के बाद फिर हम इसको टर्न करेंगे और सारे फंदे हम बिन लेंगे। सारे फंदे बिनने के बाद फिर से हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, जो चैन जैसी दिखी है यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे, फिर हम इसको फिर से सारे फंदे बिन लेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरे मिला के यहाँ पे 18 फंदे करने हैं। एक इधर से उठाना है, एक इधर से उठाना है, जैसे हमने एड़ी में उठाया था सेम वैसे ही हम पंजे में फंदे उठा के पूरे 18 फंदे कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए 18 फंदे हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे तो 18 फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्या करना है, बाकी के 18 फंदों को ऐसे ही बिन लेना है। तो इसको ऐसे ही बिन लेते हैं पूरा। यहाँ पे मैंने अपने सारे फंदे बिन लिए हैं। ये देखिए एक एक फंदा बिन के मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, यानी 38 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या करना है, हमें इन सारे फंदों को घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करना है, देखिए 2 फंदों को एक साथ बिनना है, यानी 2 का 1 करना है। फिर इस वाले बिने हुए फंदे को इस वाली सिलाई में फिर दोबारा उतार के फिर 2 का 1 करना है। इस फंदे को मिला के ये देखिए 2 का 1 करा, फिर इसको उतारा, फिर यहाँ 2 का 1 करा, ये देखिए। तो इस तरीके से मेरे फंदे घट जाएंगे सारे। तो हम सारे फंदों को इसी तरीके से घटा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे फंदे घटा लिए हैं और ये मेरा पंजा भी बनके तैयार हो गया है, ये एड़ी भी बनके तैयार हो गई है। देखिए बहुत ही इजी सॉक्स है। ये इस तरीके से आएगा, पंजा ऊपर की तरफ रहेगा, एड़ी नीचे की तरफ रहेगी। तो इसी तरीके से हमें दूसरा पोर्शन भी बनाना है, बस उसमें जो हमारी एड़ी होगी वो इधर की तरफ होगी और जो पंजा होगा वो इधर की तरफ होगा, यानी जस्ट इसका उल्टा बनता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोसेस सेम रहेगी। तो हम दूसरे वाले जो सॉक्स में यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं, जो हमने डोरी के लिए जाली बनाई है यहाँ तक हम साथ में सेम बना लेते हैं। फिर हम एड़ी की छटाई करना बताती हूँ कि उसमें एड़ी की छटाई कैसे होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम दूसरा सॉक्स भी बना लेते हैं।
ये मैंने एक दूसरा पोर्शन भी तैयार कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एड़ी बनाते हैं। एड़ी हम इधर की तरफ बनाएंगे, तो हमारे जो 18 फंदे हैं शुरू के, वो हम पूरे ऐसे से बिन लेंगे, यानी ये रो हम पूरी ऐसे ही बिनेंगे, पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर बैक साइड से हम डिवाइड करेंगे, तो पूरी रो हम ऐसे ही बना लेते हैं। ये रो कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे फंदों को। तो पहले हम 18 फंदे बिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे बिनने के बाद हम टर्न कर लेते हैं पल्ले को, और पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर हम 2 का 1 करेंगे। यहाँ 2 का 1 करा और फिर पूरी रो ऐसे ही बिनी जाएगी। तो हमें सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले वाला मोजा बनाया था, सेम वैसे ही बनाना है, लेकिन इसमें एड़ी का जो पोर्शन है वो हमारा अपोजिट साइड रहेगा। ये रो भी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, फिर से एक फंदा घटाना है, यानी पहला फंदा स्लिप, फिर 2 का 1। तो इस तरीके से हम अपने ये फंदे घटाते हुए टोटल मिला के हमारे जब 6 फंदे बचेंगे ऊपर, वहां तक हमें घटाना है। तो सेम वैसे ही बना लेते हैं जैसे हमने पहला वाला मोजा बनाया था। तो एड़ी की छाट भी उसी तरीके से होगी। ये देखिए, यहाँ पे बिनने के बाद टर्न कर लिया। तो सेम ऐसे ही एड़ी बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने इस वाले मोजे में बनाई थी। ये देखिए, जैसे ये बनाई थी वैसे ही यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए, इधर की भी एड़ी बना के मैंने तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है, एड़ी से ऊपर का पोर्शन बनाना है जो हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया था। फिर हम ये पंजे डिवाइड करेंगे। तो सेम ऐसे ही इतने ही लंबाई में इसको भी बना लेते हैं, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। फिर हम पंजे की छटाई करेंगे। पंजे की छटाई हमने इसमें इधर करी थी, इसमें हम इधर की तरफ करेंगे। तो हम इसकी लंबाई बना लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ पंजे की छटाई कैसे करनी है। यहाँ पे इसकी लंबाई मैंने कंप्लीट कर ली है। ये जो मैंने पहला वाला मोजा बनाया था इसके बराबर इसकी लेंथ कर ली है। यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो हमारी लंबाई है ये कंप्लीट हो गई है। अब हमें ये जो पंजे हैं वो बनाने हैं। तो देखिए, हमने इस वाले मोजे में इधर की तरफ पंजे बनाए थे और इस वाले मोजे में हम इधर की तरफ पंजे बनाएंगे, यानी एड़ी के अपोजिट में बनाने हैं पंजे। तो हमें क्या करना है, शुरू के 18 फंदे बिनने हैं। इन 18 फंदे बिनने के बाद हम इसको ऐसे टर्न कर लेंगे और पहला फंदा ऐसे ही उतार देंगे और फिर क्या करना है, 2 फंदे का 1 करना है। जैसे हमने एड़ी में किया था सेम वैसे ही करना है। 2 का 1 करने के बाद पूरी रो हमारी ऐसे ही कंप्लीट होगी। ये रो भी हमने ऐसे ही कंप्लीट कर ली है। फिर हम इसको टर्न करेंगे और फिर पहला फंदा स्लिप करेंगे और फिर हमें 2 का 1 करना है। तो हमारा जो पंजा बनेगा सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहले वाले में बनाया है, बस पहले वाले मोजे में बनाया है, बस पोजीशन चेंज होगी उसकी, यानी उसमें अगर लेफ्ट बना था तो इसमें राइट बनेगा। ये देखिए, ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हम टर्न करेंगे और फिर यहाँ पे हम 1 फंदा कम करेंगे। तो इसी तरीके से हम पंजे बनाते हैं। तो यहाँ पे 8 फंदे बचने चाहिए हमारे लास्ट में। फिर 8 फंदे जब बच जाएंगे फिर हमें फंदे एक एक करके उठाने हैं। तो कैसे उठाने हैं ये मैं आपको, जो मैंने इसका पहले वाला सॉक्स बनाया था उसमें बताया है, सेम वही प्रोसेस है। तो इस तरीके से हम ये पंजे बना लेते हैं और लास्ट में सारे फंदों को घटा लेंगे जोड़ के। तो हम ये पहले पंजा बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपने सारे फंदे घटा लिए हैं और ये देखिए, एक मेरा पोर्शन इस तरीके से बन के तैयार हुआ है
और दूसरा पोर्शन इस तरीके से बन के तैयार हुआ है, यानी एड़ी बिल्कुल अपोजिट साइड में है और ये हमारे जो पंजे निकले हैं ये भी अपोजिट साइड में है। तो ये इस तरीके से मुड़ेगा और ये इस तरीके से मुड़ेगा। देखिए, एक राइट साइड का हो गया, एक लेफ्ट साइड का हो गया, और ये जो हमारा ये वाला पोर्शन आता है ये स्टिच होगा। तो हम इसको स्टिच कैसे करेंगे, देखिए हमें इसको इस तरीके से रखना है मोजों को, और यहाँ से यहाँ तक का स्टिच करना है, इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर को, और यहाँ से लेके ये जो हमारा बॉर्डर वाला था हम इस पोर्शन को स्टिच करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। पहले हम एक सॉक्स की सिलाई कर लेते हैं, स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे, ये देखिए, और इसको हम ऐसे टर्न करना है। तो हमारी जो ये एक्स्ट्रा ऊन बची थी इधर, इसी से मैं सिलाई करूंगी इसकी। तो इस कॉर्नर जो हमारी ये वाली ऊन है, इसको इस कॉर्नर से हमें जोड़ना है। ये देखिए, यहाँ पे हम एक नोट लगा लेंगे। देखिए, अब क्या है, ये देखिए ये वाला पोर्शन सिला जाएगा और यहाँ से लेके ये जो हमारा बॉर्डर था यहाँ तक हम इस तरीके से सिलेंगे। तो पहले हम इधर वाला पोर्शन सिल लेते हैं। तो देखिए कैसे सिला जाएगा, एक फंदा हमें इधर से लेना है और एक फंदा हमें इधर से लेना है। ऐसे ही दूसरा फंदा हमें इधर से लेना है और इधर से लेना है। इस तरीके से इसकी स्टिचिंग होगी। देखिए यहाँ पे हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कट कर देंगे, इस वाले पोर्शन को। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, अगर आपकी यहाँ पे ऊन बची है तो आप इसी से स्टिच कर लीजिए, वरना यहाँ पे दूसरी ऊन ज्वाइन कर लीजिए। तो मेरी यहाँ थोड़ी सी ऊन बची है, पहले मैं इससे स्टिच कर लूंगी। तो इसमें भी हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, एक एक फंदा जोड़ना है। देखिए यहाँ पे हम स्टार्टिंग में एक नोट लगा लेते हैं ताकि हमारा यहाँ पे ज्वाइंट फिक्स हो जाए। अब हमें क्या करना है, एक फंदा हम इधर से लेंगे, एक फंदा हम इधर से लेंगे। देखिए दोनों सॉक्स की सिलाई सेम होगी, इसलिए मैं एक सॉक्स की आपको बता रही हूँ। देखिए ये चैन जैसी आई है, एक एक फंदे को हम यहाँ से जोड़ते हुए चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरी ऊन खत्म हो गई है, तो मैं यहाँ पे एक नोट लगा लेती हूँ, फिर मैं दूसरी ऊन ज्वाइंट करूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने इतना स्टिच कर लिया है। यहाँ पे हम इस तरीके से दूसरी ऊन जोड़ लेते हैं। और आप इन दोनों में गांठ भी लगा सकते हैं। गांठ लगाने से क्या होगा, ये खुलेंगे नहीं, तो आप इसमें ऐसे गांठ लगा दीजिए। फिर एक एक फंदा करके हमें स्टिच करना है।
अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो देखिए सॉक्स की मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से सिल के आ रहा है और दूसरी तरफ से इस तरीके से लग रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर सॉक्स बन के तैयार हुआ है। ऐसे ही हम दूसरा जो हमारा पोर्शन है ये वाला, इसको भी हम स्टिच कर लेते हैं। इसको हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करना है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लेना है। तो सेम इसी प्रोसेस से हम ये वाला भी स्टिच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा सॉक्स भी स्टिच कर लिया है और ये दोनों सॉक्स बन के तैयार हो गए हैं। अगर इस तरीके से देखें तो ये इस तरीके से बन के आए हैं। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डोरी लगा लेते हैं। तो मैंने डोरी पहले से बना के रखी है। ये देखिए बना के रखी है, तो मैं इसमें डाल लेती हूँ। देखिए मेरे दोनों सॉक्स बन के तैयार हो गए हैं। मैंने इनमें डोरी भी लगा ली है। आप बिना डोरी के भी बना सकते हैं। ये डोरी लगाने से क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके खिसकते नहीं हैं। बच्चे पैर हिलाते हैं इधर उधर तो ये खिसक के नीचे आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये डोरी लगाई है ताकि यहाँ पे फिक्स रहें। अगर आप बड़ों के बनाएंगे तो आप बिना डोरी के बनाइए, और बड़ों के बनाने में भी सेम यही प्रोसेस रहेगा, बस उसमें फंदे बढ़ जाते हैं और जितने फंदे होंगे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके एड़ी बनेगी और पंजे बनेंगे। तो आप इसी तरीके से मोजे बनाइए, बहुत ही सिंपल मोजे हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही सुंदर सुंदर मैंने आपको सॉक्स अपने चैनल पे और भी बता रखे हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरी जो वीडियो अपलोड होती हैं उसकी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।